ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। नित्यप्रति महाकाल वन से आप उपनिषद महाकाल वन में क्षिप्रा के उत्तर तट पर उपनिषद आश्रम से आप नित्य प्रति शिव महापुराण का प्रसंग क्रमशः एक अध्याय का रोज श्रवण करते हैं। उसमें आज रुद्र संहिता के युद्ध खंड में 5वां अध्याय का प्रसंग आज है। व्यास उवाच दैत्यराजे दीक्षिते च मायिना तेन मोहिते किमुवाच तदा मायिं किं चकार स दैत्यपः। उस मायावी द्वारा दैत्यराज के मोहित होकर दीक्षित होने पर ऋषि ने कहा, क्या कहा कि दैत्यराज ने क्या किया। मैंने ऋषि ने प्रश्न किया आखिर उस दैत्य ने दीक्षित जब हुए तो उनने क्या किया। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि उन जो दैत्यों के खैर जो अरिहन नाम था, जो जैन भी कहते जैन दर्शन, और जैन दर्शन में पहले के समय पर जब ये जो त्रिपुरा वो तारकासुर के पुत्रों को मोहित करने के लिए भगवान ने ये जो ये अवतार लिया था, उस मुंडी दिगंबर उस वेश में। माने जो जैनी संतों को देखा है आपने, जैनी संतों को वो कपड़े की झाड़ू, सिर मुंडा अमुक अमुक, तो ऐसे तो वो भगवान नारायण ने ही उनको मोहित करने के लिए कि वो संसार में उत्पात मचा रखा था, तो उसके अरिहन नाम था अरिहन। तो अरिहन नारद आदि शिष्यों द्वारा सेवित उस यति ने दैत्यराज को दीक्षा देकर के और उससे कहा, अरिहन ने कहा, हे दैत्यराज, ज्ञान युक्त वेदांत के सार का सर्वस्व उत्तम से भी उत्तम मेरी बात को सुनो। कर्ता और कर्म से रहित यह संसार अनादि काल से ऐसे ही चला आ रहा है। इधर जन्मे, बड़े हुए, शादी विवाह किए, बुढ़े हो गए और मर गए, इधर मरे फिर जन्म हो गया। तो ऐसे अनादि काल से ये संसार कर्मानुसार जीव अनेकों शरीर धारण करता है। जो स्वयं प्रकट होता है स्वयं नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर गुल्म तक, गुल्म माने होता है ये जो पेड़ पौधे वनस्पति और जो जिसे बेल होती, बेल उसको गुल्म, बेल लता गुल्म। ब्रह्मा से लेकर के गुल्म तक जो शरीर का संबंध है उस सब में आत्मा ही ईश्वर है और दूसरा कोई नहीं है। ईश्वर आत्मा, ईश्वर तो एक है। जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि नाम हैं, 20 शरीरधारियों के नाम हैं, जैसे अरिहन आदि हमारे नाम हैं, और इनमें आदि कोई नहीं है। दैत्य पुत्र को समझाने लगे, जिस प्रकार हमारा शरीर अपने समय पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर के और मच्छर तक के शरीर अपने समय में नष्ट हो जाते हैं। माने एक सबके आने और जाने का एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय रुकने का होता है, और उसके बाद में वो नष्ट हो जाते हैं। एक ये तीनों गेट वो, और ये दोनों खिड़की और सामने गेट, हाँ, और 2 ऊपर गेट, जरा नाप लो। विचार करने पर किसी देह में कोई अधिकता नहीं है, क्योंकि आहार, स्त्री सहवास, नींद, भय आदि सब में एक समान ही होता है। जीवों में कोई विशेष नहीं होता, एक समान ही होता है। और सभी देहधारियों
पर निराहार भूखे रहने का भय समान रूप से देखा जाता है, उसमें कमी बेशी नहीं होती है। जैसे हम प्यासे होते हैं उस समय जल पीकर प्रसन्न हो जाते हैं, यही स्थिति अन्य प्राणियों भी सेम होती है। सभी प्राणियों में सुख दुख सेम होता है, कहीं कोई अंतर नहीं होता है। किसी की स्वरूप और यौवन संपन्न हजारों स्त्रियां हों, परंतु सहवास काल में एक बार एक ही उपयोग होता है। एक व्यक्ति एक स्त्री के साथ ही सहवास कर सकता है, भले उसकी 1000 पत्नियां हों। तो 1000 पत्नियों के साथ एक व्यक्ति हजार पत्नियों के साथ एक साथ सहवास नहीं कर सकता है। उस सहवास के लिए एक ही पत्नी होना उसको। अनेक प्रकार के भले ही सैकड़ों घोड़े हों, सवारी करते समय हमारे उपयोग में एक ही आता है, दूसरा नहीं, भले ही 1000 लाखों घोड़े हों। पलंग पर सोने को निद्रा काल में जो सुख मिलता है, वही सुख नींद से व्याकुल को भूमि पर भी मिलता है। जैसे शरीरधारी हम लोग मरने से डरते हैं, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत प्राणियों की स्थिति सेम है। भय, सभी प्राणियों को मरने से भय होता है। यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो सभी शरीरधारी एक समान है। यह निश्चित करके किसी को कहीं भी किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा व्रत का पालन करना, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और जैन दर्शन का पहला सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्मः। तो यहां से जैन दर्शन का आरंभ हुआ। और फिर जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर हुए थे ऋषभदेव भगवान, जो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में आप देख सकते हैं। और उन्हीं ऋषभदेव भगवान के ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत हुआ। भरत जाकर के तीसरे जन्म में जड़ भरत बने, और बीच में एक जन हिरण का मिला। तो जीवों पर दया करने के बराबर संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए सभी पुरुषों को जीव दया करनी चाहिए। एक जीव की रक्षा करने पर तीनों लोगों की रक्षा होती है, और मारने पर 3 लोगों को मारने का पाप लगता है। अतः मारे नहीं, रक्षा करे। अहिंसा परम धर्म है, और किसी आत्मा को दुख देना पाप है। अहिंसयन सर्वभूतानि, और सभी अहिंसा व्रत का पालन करें। पराधीन न रहना मुक्ति है, दूसरे के अधीन न रहना मुक्ति है। और इच्छित पदार्थों का भोग ही स्वर्ग है। इच्छित पदार्थों का जो भोग है वो स्वर्ग है। और किसी का दास बन के रहना ये मृत्यु है, बंधन है। यह प्राचीन आचार्यों ने प्रमाणों के साथ कह रखा है। इसलिए नरक यातना से डरने वालों को हिंसा नहीं करना चाहिए। चर अचर तीनों लोकों में हिंसा जैसा दूसरा कोई पाप नहीं है। और ये राक्षस लोग हिंसा पर अति प्रीति घोर निशाचर जो करें। राक्षस का अर्थ ही होता है कि वो खून खराबा, शराब पीना, मांस खाना, ये सब राक्षस हैं। जो शराब पीते हैं और मांस खाते हैं, ये सब राक्षस कोटि में आते हैं, और इनको अवश्य नरक जाना पड़ता है। कि जिन जीवों को तुमने मारा है और ये तुमको मारेंगे, इसलिए मदिरा और मांस का सेवन करना ये नरक में जाने का सबसे बड़ा सुंदर रास्ता है। हे दैत्यो, जो तुम दूसरे को पीड़ा देते हो, क्योंकि संसार में एक ही होता है, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होए। तुम बकरा, मेढ़ा और ये जो मुर्गा बकरा सब खा जाओगे, तो आखिर ये भी कभी फिर अगले ये जब शरीर छूटेगा तो तुम बकरा मुर्गा बनोगे, फिर वो मनुष्य बनेंगे, वो तुमको खाएंगे। अथवा दूसरी योनि में, यानी कि पुण्य पाप मनुष्य को लगता है, अन्य योनि में लगता नहीं है। तो मनुष्य अगर दूसरों को पीड़ा देता है, सताता है, हिंसा करता है और मदिरा पीता है और मांस खाता है, तो उसको जब तक ये पाप पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक उसको भी उतनी बार शरीर धारण करना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। एक बार एक माता आती, नसरापुर, सीतापुर जिले में नसरापुर एक गांव है, गुरुदेव की जन्मभूमि वहां पर थी। हम ईश्वरी गया हुआ वहां पर। तो गांव में तालाब होते ही हैं। नाई जाति से रहे वो, या केवट रही होंगी पता नहीं, बूढ़ी हो गई। तो उनकी आंख में तकलीफ होने लगी, एक आंख फूट गई, बहुत परेशान, दवाइयां फायदा ना करें। तो फिर उन्होंने
वहाँ पर कहा गया, तो फिर एक संत थे, उनने कहा कि अब दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा, तो क्या करें। तब पूछा कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कितनी मच्छियाँ मारी हैं। बोला वही एक दिन में 60-70 मच्छी तो मार ही लेते हैं। तो 60 मछलियों की 120 आंख है, तो 120 आंखें तुमने एक दिन में फोड़ी हैं। अब गणित लगा लो कि 365 दिन में कितनी हुई। फिर आपकी 70-75 वर्ष की एज हो रही है, तो आपने कितनी आंखें फोड़ी होंगी। अगर मच्छी को मारोगे, बकरे को मारोगे और भेड़ को मारोगे, या फिर मनुष्य को मारोगे, स्त्री को मारोगे, पुरुष को मारोगे, और तुम्हें मारने की इच्छा है, तो भगवान की सृष्टि में कुछ भी कम नहीं है। भगवान की सृष्टि में सब कुछ अनंत है। तुमको मारने वाले कितने पैदा हो जाएंगे जो तुम्हारे लिए सब मारने के लिए घूमते रहेंगे, और तुम हर समय बलि चढ़ाए जाओगे, मारे जाओगे। इसलिए संसार में हमेशा अकारण किसी को नहीं मारना चाहिए। तो ये कहा, इसलिए हिंसा करने वाला नरकगामी होता है। जो हिंसा करता है, मदिरा मांस का सेवन करने वाला, और मदिरा बनती है तो उसमें जौ की मदिरा और अंगूर की मदिरा, गेहूं की मदिरा, तो ये जो मदिरा बनती है, शायद आप देखो, हमने वो जो है नर्मदा खंड में कुछ लोग बनाते हैं, तो उसमें जो ड्रम के ड्रम रखते हैं, उसमें फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, फिर कीड़ों को अलग निकाल देते हैं, फिर वो मदिरा बनाते हैं। तो मदिरा बनाने में तमाम सारे कीड़ों का रस होता है उसमें। अरे गेहूं को गलाओगे, अंगूर को गलाओ, कीड़े तो पड़ेंगे। तो मदिरा पीने में भी जीव हत्या होती है, मांस खाने में भी जीव हत्या होती है। तो मदिरा और मांस दोनों नरक के सीधे दरवाजे हैं। तो हे दैत्य पुत्रो, चर अचर तीनों लोकों में हिंसा जैसा कोई पाप नहीं है। चाहे किसी को मन से पीड़ा दो, या वाणी से पीड़ा दो, या फिर तन से पीड़ा दो। तुम्हारा हो गया, नाप लिया पूरा, तुम बैठो। हिंसा करने वाला नरकगामी होता है, और अहिंसक स्वर्ग को जाता है। थोड़े फलों को देने वाले अनेक दान कहे गए हैं, किंतु अभय दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। अभयं सर्वभूतेभ्य, जब सन्यास लेते हैं तो नदी में खड़े होकर के अपना जनेऊ चोटू दोनों जब नदी में वपन कर देते हैं, तो वहां पर ये भी व्रत होता है, अपने पुत्र पौत्र सभी को अंतिम मिलन उनका होता है, सभी को अभय दे देते हैं, और अपनी भी आत्मश्राद्ध कर लेते हैं, अपनी भी आत्मसात कर लेते हैं। तो वहां पर अभयं सर्वभूतेभ्यो, संपूर्ण चर अचर हर प्राणी को अभय करना सन्यास है। और जो भयभीत करना, और राजा का सीमा पर राजा का भय काम करता है, तो राजा को तो दंड रखना चाहिए। राजा अगर धर्म की रक्षा के लिए दूसरों को मारता है, तो उससे उसका मोक्ष होगा, स्वर्ग मिलेगा, पर अकारण किसी को नहीं मारना चाहिए। और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, दूसरों को मारना, विधर्मियों को मारना, ये तो स्वर्ग द्वार मपावर्तम, उसकी मुक्ति वो नरकगामी नहीं करेगा, क्योंकि आपने धर्म की रक्षा के लिए आतताइयों को, आतताई कौन होते हैं? स्त्री चोरका, धन चोरका, धन चोरी करने वाला, स्त्री चोरी करने वाला, अग्नि को देने वाला, बच्चों को मारने वाला, और अकारण सीधे साधे लोगों को भयभीत करने वाला। तो किंतु अभय दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। प्राचीन ऋषियों ने विचार कर इस लोक में 4 दान कहे हैं, जो इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाले हैं। भयभीत को अभय दान, रोगियों को औषधि दान, विद्यार्थियों को विद्या दान, भूखे को अन्न दान। जो दान अनेक मुनियों ने कहे हैं, वे सभी जीव को अभय देने की तुलना में कुछ नहीं है। मणि मंत्र औषध के बल तथा प्रभाव का विचार किए बिना नाम और अर्थ को कमाने के लिए प्रयत्न से उनका अभ्यास करें। बहुत सा धन कमाकर द्वादशा यत्नों का अर्थ होता है कि बौद्ध मत के अनुसार बुद्ध का जीवन प्रमाण है, पर बुद्ध की वाणी प्रमाणित नहीं है। बुद्ध की वाणी प्रमाणित नहीं है, उनका जीवन प्रमाण है तब, पर वाणी नहीं।
तो द्वादशायतनों यानी कि बौद्ध मत के अनुसार मन, बुद्धि आदि 12 पूजा के स्थानों का चारों ओर से पूजन करना चाहिए। दूसरों की पूजा करने से क्या लाभ? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये 12 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि 12, और इन्हीं को द्वादशायतन कहते हैं। प्राणियों के लिए स्वर्ग नरक सब यही है इसी लोक में है? और कहीं नहीं। सुख को स्वर्ग कहते हैं और दुख को नरक कहते हैं। और संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि शरीर धारण करने के बाद में उसको सुख और दुख ना मिले हो या ना मिले। सुखों का सेवन करते हुए जो मृत्यु होती है, तत्व विचारक लोग इसी को मोक्ष कहते हैं। तत्व चिंतक वासनाओं सहित कष्टों के नाश तथा अज्ञान से मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वेदविद विद्वान इस श्रुति को प्रामाणिक कहते हैं। न किसी की हिंसा करे और न किसी की हिंसा में प्रवृत्त हो। अग्निष्टोम यज्ञ में जो पशु वध किया जाता है वह भ्रम तथा असद व्यवहार है, उसे ज्ञानवान पुरुष प्रामाणिक नहीं मानते हैं। आश्चर्य है कि पेड़ों को काटकर, पशुओं को मारकर, खून का कीचड़ बनाकर और आग में तिल और घी जलाकर लोग स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं। ध्यान रखना, ये मत एक दर्शन है, पूर्ण सनातन धर्म नहीं है। ये मत ये राक्षसों को भ्रमित करने के लिए। इस प्रकार त्रिपुरासुर से अपने मत का वर्णन कर सभी नगरवासियों को सुनाकर वह यति फिर आदर से कहने लगा, देह को सुख देने वाली प्रत्यक्ष वस्तुओं में ही सदैव विश्वास करना चाहिए। वेद से परे ये तत्व बौद्ध शास्त्रों में कहे गए हैं। आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है। फिर आदर से रूप है। वेदों में जो यह कहा गया है वही ठीक है। झूठे ही अनेक देवताओं की कल्पना करना उचित नहीं है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है तब तक ये इंद्रियां विकृत नहीं हुई हैं। जब तक बुढ़ापा दूर है तब तक सुखों का उपभोग करना चाहिए। अस्वस्थ हो जाने, इंद्रियों के असमर्थ हो जाने और वृद्धावस्था आ जाने पर फिर भला कौन सुखी हो सकता है? 4 नरक हैं जीवन में, जन्म, मृत्यु, जरा मन बुढ़ापा, जरा और व्याधि, व्याधि में रोग। ये 4 नरक प्राय हर प्राणी को भोगने पड़ते हैं। और अतः सुख चाहने वालों को चाहिए कि वह याचकों को अपना शरीर भी दे दे, और जिसका जन्म याचक के मन को प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ है उसी से यह पृथ्वी बोझिल होती है। जिनते लहन मंगन नाही ते नरवर थोरे जग माही। कोई भीख मांगने आया है और जिसके दरवाजे से खाली नहीं जाता है, ये ऐसे लोग इस लोक में कम हैं। मंगन लहन जिनते नाही ते नरवर थोरे जग माही। ये संसार में भिखारी इनके यहां से कभी उदास नहीं जाता है, भिखारी इनके यहां से कभी उदास नहीं जाता है। समुद्र, वन, पर्वतों से यह शरीर शीघ्र जाने वाला है, संचित धनों का नाश होने वाला है। ऐसा विश्वास कर मनुष्य देह को सुखी रखे। यह शरीर कुत्ते, कौवे, कृमियों का आहार है, भस्म होने पर समाप्त हो जाता है, ऐसा वेद में कहा गया है। लोक में जो यह जाति भेद कहा गया है यह सब झूठ है। मनुष्य सामान्य में कौन उत्तम है कौन अधम है? प्राचीन पुरुष कहते हैं कि यह सृष्टि ब्रह्मा से प्रारंभ है और उनके दक्ष तथा मरीचि पुत्र हुए। मरीचि पुत्र कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 सुंदरी कन्याओं से वैदिक विधि से विवाह किया था। इस समय के थोड़ी बुद्धि और पराक्रम वाले पुरुष यह गम्या हैं या अगम्या हैं इस प्रकार का व्यर्थ विचार करते हैं। ब्रह्मा के मुख, बाहु और उरु माने जंघा, मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, उरु से ब्रह्मा के, उरु माने जंघाओं से वैश्य और ब्रह्मा के चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये 4 मानी जाती हैं। उरु से एक ही साथ में चारों वर्ण उत्पन्न हुए। प्राचीनों की यह कल्पना सोचने पर ठीक नहीं लगती है। एक व्यक्ति के एक ही शरीर से यदि 4 पुत्र पैदा हुए तो क्या वे भिन्न भिन्न वर्णों के होंगे? इसलिए यह वर्ण विभाग समझ में नहीं आता है। इसलिए मनुष्यों में कहीं कोई भेद किसी को नहीं मानना चाहिए। और
हे मुनि, दैत्यराज तथा नगरवासियों से इस प्रकार कहकर उस मुनि ने अपने शिष्यों के साथ में आदर पूर्वक वेद धर्मों का नाश कर दिया। और ये तो भगवान का वो अवतार है कि इसमें पहले कह चुके हैं पिछले दिन में कि वेद, स्मृति और इनके विरुद्ध जो धर्म है, इसी विरुद्ध धर्म के प्रचार के लिए भगवान ने 16,000 श्लोकों में इस जो जैन दर्शन जिसे कहते हैं 16,000 श्लोकों की रचना की, उन दैत्य पुत्रों को मोहित करने के लिए और वेद से बहिर्मुख करने के लिए। पतिव्रता रूपी महान स्त्री धर्म का और जितेंद्रियत्व रूप पुरुषों के धर्म का खंडन किया। देव धर्म और श्राद्ध धर्म, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, श्राद्ध आदि का खंडन किया। विधि पूर्वक शिव पूजा, लिंग पूजा, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि की पूजाओं का खंडन किया। मायावियों में श्रेष्ठ उस यति ने, यति माने सन्यासी, भगवान विष्णु ही सन्यासी बन के आए, तो उस यति ने मायावियों में से मतलब माया फैलाई अपनी इन दैत्यों को मोहित करने के लिए। ये शास्त्र, ये जो है ना, ये वेद विरुद्ध धर्म की व्याख्या आप सुन रहे हैं, ध्यान रखना, भ्रमित मत हो जाना कि ये सुना यही सत्य है। ये वेद विरुद्ध धर्म की व्याख्या आप सुन रहे हैं। क्यों? तारक पुत्रों को मोहित करने के लिए। और जब तक वो धर्म का वेद के अनुसार आप अपने जीवन को जियोगे तो तुम कभी नरक नहीं जाओगे, कभी अधो योनि में नहीं जाओगे। और इनको वेद के बाहर करना था। तो मायावियों में श्रेष्ठ उस यति ने स्नान, दान, परफल, पर्व काल आदि का विशेष रूप से खंडन किया। और अधिक क्या कहूं, मायावी मुनि ने जितने वैदिक धर्म थे उन सबको दूर कर दिया। यति धर्म का सहारा लेकर सभी त्रिपुरासुर की स्त्रियों ने पति सेवा आदि के विचारों को छोड़ दिया, व्यभिचारिणी बना दिया। सबको वश में कर लेने वाली वशीकरण विद्या का अभ्यास करके पुरुष पराई स्त्रियों में अपने मनोरथों को सफल करने लगे। रनिवास की स्त्रियां, राजकुमार, नगरवासी, स्त्री पुरुष उनसे सभी मोहित हो गए। इस प्रकार सभी नगरवासियों के अपने धर्म से विमुख हो जाने पर अधर्म प्रसन्न होकर फैलने लगा। अधर्म खुश हो गया, कलयुग महाराज खुश हो गए कि अच्छा है, धर्म चला गया है। और देव प्रभु विष्णु की आज्ञा और माया से स्वयं दरिद्रता भी त्रिपुर के नगर में प्रविष्ट हो गई। जब आप धर्म को छोड़ दोगे तो आप दरिद्री हो जाओगे। और जब तक वैदिक धर्म का आचरण करते रहोगे और वर्ण और आश्रम का पालन करते रहोगे तो आप पे दरिद्रता कभी नहीं आएगी। जिस लक्ष्मी को उन्होंने अपने तपोबल से आदर के साथ देवेश्वर से प्राप्त किया था, वह ब्रह्मा जी के आदेश पर उन्हें छोड़कर और चली गईं। विष्णु की माया से रचित उस प्रकार के बुद्धि मोह को क्षण भर में दैत्यों को देखकर नारद मुनि कृतार्थ हो गए। और उतने समय तक नारद जी ने भी मायावी रूप धारण किया था, किंतु परमेश विष्णु की कृपा से वे विकार युक्त नहीं हुए और नगरवासी सब विकार युक्त हो गए और वैदिक धर्म को छोड़ दिया। शिवजी की इच्छा से मैं तथा भाइयों के साथ दैत्यराज त्रिपुरासुर भी शक्तिहीन हो गया। अगर आप सनातन धर्म को छोड़ दोगे, वैदिक धर्म को छोड़ दोगे और शुद्ध आचरण को छोड़ दोगे, सती धर्म को छोड़ दोगे और एक नारी व्रत धर्म को छोड़ दोगे, एक पति महासती, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति का सेवन करने वाली सती होती है और एक पत्नी का सेवन करने वाला पतिव्रता होती है। और उन भगवान विष्णु ने यति रूप धारण करके इन दैत्यों को धर्म से, वेद से, स्मृतियों से विमुख रास्ता बताया। आज यहीं तक शेष वार्ता कल। शिव महापुराणे द्वितीयायां ऋत संहितायां पंचमे युद्ध खंडे त्रिपुर मोहन नाम पंचमो अध्याय। शिवार्पणमस्तु। शिवार्पण।